तो अल्लाह है, सबका अल्लाह, नेकियों वालों का भी और गुनहगारों का भी। वो सबकी पुकार सुनता है, वो सबकी दुआएं सुनता है। बाज़ दफ़ा जब इंसान कोई गुनाह कर बैठता है और बाद में उसको एहसास होता है कि हमने गलत किया, और फिर वो अल्लाह से तौबा का सोचता है या वो अल्लाह से दुआ मांगने का सोचता है, उसको लगता है कि अब वो कुछ भी कर ले, अल्लाह उसको अपने प्यारे बंदों में शामिल नहीं करेगा। मगर ऐसा नहीं है। हम तो इंसान हैं, क्योंकि हम इंसान किसी को जल्दी माफ़ नहीं करते। हम इंसान किसी की जल्दी बात नहीं सुनते, तो उसको लगता है कि शायद अल्लाह भी ऐसा ही करे। मगर वो भूल जाता है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पे गालिब है। मेरा रब तौबा करने वालों से कभी नाराज़ नहीं होता। मेरा रब कभी ये नहीं कहता कि आप क्या लेने आए हो। मेरा अल्लाह तो कहता है कि देखो मेरा बंदा आया है, मुझसे मांगने आया है, देखो तो सही। मेरे बंदों को एहसास हो गया गलती का, मेरा बंदा शर्मिंदा है। अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हर उस चीज़ को तुमसे दूर कर देता है जो तुम्हारे लिए बेसुकूनी होती है। फिर भी तुम क्यों उन चीज़ों के पीछे भागते हो जो अल्लाह ने तुमसे दूर कर दी। जब तक तुम उन चीज़ों के पीछे भागते हो जो अल्लाह ने तुमसे किसी वजह से दूर की हैं, तब तुम बेसुकून रहते हो, क्योंकि जब तुम अल्लाह को छोड़कर किसी खाक के पुतले के पीछे भागते हो तो अल्लाह तुम्हें थका देता है और आखिर में तुम थक हार कर अपने अल्लाह के पास खुद ही वापस आ जाते हो। आपको कोई चीज़ तकलीफ देगी जिसकी वजह से आप बेसुकून हो जाते हैं, तो उस चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द करके बेखबर हो जाओ, क्योंकि जब तुम अपने फैसले का हक सिर्फ अपने अल्लाह को सौंप देते हो तो फिर अल्लाह तुम्हारी चाह का ख्याल रख के ही फैसला करता है। अगर फिर भी अल्लाह तुम्हें वो चीज़ नहीं देता जो तुम्हारी मनचाही होती है, तो वो तुम्हें ऐसी चीज़ ज़रूर देगा जो अल्लाह की मनचाही होती है, और अल्लाह की मनचाही चीज़ से कोई और चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन हम तकलीफ़ तो सह लेते हैं, लेकिन अपनी मनचाही चीज़ से दूर रहना नहीं चाहते। अल्लाह की मोहब्बत इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो हमें खुश देखना चाहता है, इसलिए कभी आजमाइश से गुजार कर खुद तक ले आता है और फिर हमें वो सारी खुशियाँ अता कर देता है जो हम डिजर्व करते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह से सजदे की तौफीक देता है, जिनके दिल में अपनी याद रखता है, उनके दिल को पाक बना देता है कि दिन में कितनी मर्तबा वो अपने रब के सामने झुकता है, अपनी हर बात अपने रब को बताते हैं। दिलों में सुकून सिर्फ रब को याद करने से। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर उस रोज़ उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए पाकीज़ा है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआओं के लिए कबूल होने का इंतज़ार करती हैं। हर रोज़ इधर उधर तकती रहती हैं और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है, तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है। ये चाहत भी तो उस रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है। पता है अल्लाह आपके दिल में किसी चीज़ की चाहत क्यों पैदा करता है, और चाह के भी दिल से नहीं निकालता है, क्योंकि आप बेबस हो जाएं। हर दुआ हर तहज्जुद में मांगना
शुरू कर दें। अल्लाह मांगने की तौफीक बहुत कम लोगों को देता है, बहुत कम लोगों में तड़प पैदा करता है। अगर ऐसा है तो मांगते रहो और वो नवाजना चाहता है। इंतजार को अपने लिए सजा मत समझो, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो कैसे वो इंतजार में तुम्हारे लिए सजा बना सकता है। जो तुम दुआ करते हो वो उसे भी रद्द नहीं करता, तुम्हारी दुआ पर भी कुन बोलता है। अगर तुम्हें उसकी मसलिहत समझ नहीं आती, वो तुम्हारे दर्द की शिद्दत से बहुत वाकिफ़ है। वो जानता है जो तुम पर बीत रही होती है, वो तुम्हारी तड़प से अनजान नहीं है। बेहतर लेकर बेहतरीन अता करता है, वो जो करता है बेहतरीन करता है। बस यकीन रखना, मायूस मत होना, वो सब ठीक कर देगा। जब कभी तुम खुद को तन्हा और बेबस महसूस करने लगो तो आंखें बंद करके और याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब कभी तुम परेशान हो, बहुत से मसलों से थके हो, और गहरा सांस लो और सोचो कि जिसने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की सब चीज़ों को फ़कत 6 दिनों में पैदा किया, वह तुम्हारी सब उलझनों को लम्हों में सुलझा देगा। अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तुम्हारे दर्द से अल्लाह वाकिफ़ है, वो चाहता है तुम सब्र करो और फिर मजबूत हो जाओ। सब कुछ ठीक होने में वक्त लगता है, तुम सब्र ही नहीं करते। तुम मांगते हो वो चीज़ जो तुमसे दूर है। आखिर तुम खुद को चैन क्यों नहीं लेने देते? कोई इम्तहान जितना सख्त होता है उतना ही तुम्हारे करीब होता है, ताकि तुम जान सको कि इस आजमाइश के वक्त तुम्हें तुम्हारा अपना कौन है। इसलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस वो चाहता है तुम यकीन रखो, ताकि वो तुम्हें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाज सके। तुम चाहते हो ना कि वो तुम्हारी चाहत मिल जाए। तुम पहले उसकी चाहत को अपनी चाहत बनाओ, फिर तुम्हें किसी चाहत की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम मांगते हो किसी से मोहब्बत, तुम अपनी सारी मोहब्बत अपने अल्लाह को दे दो, फिर तुम्हें कोई तोड़ जाए ये नौबत ही नहीं आने देगा। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता, पर तुम्हारी मांगी गई दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि उनके बदले तुम्हें बहुत कुछ नवाज देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। बस अपने रब से बदगुमान ना हो। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ बंदो, जितना भी जीना मुश्किल हो तुम हौसला मांगना, लेकिन अपने लिए मौत या अजाब ना मांगना। ऐसा वो करते हैं जिन्हें उस पर यकीन नहीं होता। मैं तो पत्थर में भी कीड़े की मदद करता हूँ, तुम भी तो फिर भी इंसान हो। कभी किसी को देखकर ये मत कहो कि वो किस्मत वाला है, उसके पास ये है वो है। जो तुम्हारे पास है उस पर शुक्र करो। हो सकता है जो तुम्हारे पास हो वो उसके पास ना हो। बेशक अल्लाह की बेशुमार नेमतें और खजाने, वो किसी को नवाजता है और किसी को आजमाता है। अल्लाह जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें ज़रूर तुम्हारी बेहतरी होती है, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उसमें ज़रूर कोई हिकमत होती है। बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात अल्लाह आपको कमज़ोर और तन्हा महसूस कराता है, ताकि ये याद दिलाए कि आप हमेशा उसके और उसकी ताकत के मोहताज रहेंगे। उसकी मदद के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया करें, कुछ गुनाहों से किनारा कर लिया करें। अपने रब से डरते रहो, ताकि क़यामत के दिन जब हमारा रब हमसे पूछे मेरे लिए क्या करके आए हो दुनिया से, तब हमारा